Welcome to Nerdy Side, Chapter 14, Semiconductor Electronics. चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस समझेंगे। कॉन्सेप्ट्स लाइक एनर्जी बैंड्स, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, डोपिंग और फाइनली पीएन जंक्शन फॉर्मेशन को डिटेल में कवर करेंगे। बोर्ड्स, सीयूईटी और जेई के लिए ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग है क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो फोकस बनाए रखना, डायरेक्टली कोर थ्योरी पे आते हैं। सबसे पहले एनर्जी बैंड्स के कॉन्सेप्ट का फिजिकल इंट्यूशन समझो। एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन पर दो मेन बैंड्स होते हैं। नीचे वाला है आपका वैलेंस बैंड। यहां सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं तो ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। ऊपर वाला है कंडक्शन बैंड जो 0 केल्विन पर बिल्कुल एम्प्टी होता है। अब इन दोनों के बीच में ना एक रुकावट होती है, एक बैरियर जिसे हम एनर्जी गैप या बैंड गैप बोलते हैं और इसको हम ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने के लिए इसी गैप को जंप करके कंडक्शन बैंड में जाना पड़ता है। अब इसी एनर्जी गैप के बेसिस पर हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। मेटल्स में देखो, वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पाते हैं। इंसुलेटर्स में यह गैप बहुत बड़ा होता है। प्रैक्टिकली Eg इज ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इस गैप को क्रॉस ही नहीं कर पाता। लेकिन सेमीकंडक्टर्स का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां गैप छोटा होता है। बेसिकली Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी थर्मल एनर्जी आ जाती है कि वो इजीली गैप क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे हमें थोड़ी कंडक्टिविटी मिलती है। जब एक इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके अपना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और आगे बढ़ता है तो वो अपनी पुरानी जगह पर एक वैकेंसी छोड़ देता है। बस इसी खाली जगह को हम होल कहते हैं। अब ध्यान देना, होल एक्चुअली कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये एक अपैरेंट फ्री पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जिसका इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव क्यू होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, हमें लगता है कि होल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। चलिए अब देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। इसका मतलब है बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं। हर एक टूटे हुए बॉन्ड से एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता है। इसीलिए प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी Ne हमेशा नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स यानी NH के बराबर होती है। इसी को हम इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन Ni बोलते हैं। बट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि इनकी ओवरऑल कंडक्टिविटी इतनी लो होती है कि हम इन्हें डायरेक्टली किसी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज ही नहीं कर सकते। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स की इस लो कंडक्टिविटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डोपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जब हम प्योर क्रिस्टल में बाहर से कुछ इंप्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं और वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, लाइक पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm में, तो इनकी कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। डोप की हुई इन मटेरियल्स को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट याद रखना, डोपेंट एटम का साइज आपके प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम के साइज के ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए ताकि ओरिजिनल क्रिस्टल लैटिस डिस्टॉर्ट ना हो। अब डोपिंग होती है दो टाइप्स की। पहला है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम सिलिकॉन में एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करें, जैसे आर्सेनिक, एंटिमनी या फॉस्फोरस, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, पर वो 5वां इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड रह जाता है और आसानी से फ्री हो जाता है कंडक्शन के लिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहां मेजॉरिटी कैरियर्स बन जाते हैं और होल्स माइनॉरिटी। मैथमेटिकली बोलूं तो Ne इज मच मच ग्रेटर देन NH। दूसरा केस देखते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यूज करते हैं, जैसे इंडियम, बोरॉन या एल्यूमिनियम। इनके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब ये 4 सिलिकॉन एटम से घिरते हैं तो एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, यानी एक वैकेंसी या होल बन जाता है। यहां हर डोपेंट एटम एक्चुअली एक होल डोनेट कर रहा है। इस स्पेसिफिक केस में होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी, तो यहां NH इज मच मच ग्रेटर दैन Ne। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल रिलेशन है। ध्यान से देखना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी Ne मल्टीप्लाइड बाय नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स यानी NH इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन Ni स्क्वायर। ये डायरेक्ट मास एक्शन लॉ पर बेस्ड है। एग्जाम में इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए। चलिए एक डायरेक्ट NCERT न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं कॉन्सेप्ट पक्का करने के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब्ड है। इसको 1 ppm आर्सेनिक से डोप किया गया है।
इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन Ni की वैल्यू दी गई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। हमें Ne और NH निकालना है। सबसे पहले नोन वैल्यूज आइडेंटिफाई करो। ध्यान दो, आर्सेनिक एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये एन टाइप मटेरियल बनेगा। इसका सीधा मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काउंट ज़्यादा होगा। अब न्यूमेरिकल अप्रोच को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम डोनर कॉन्सेंट्रेशन यानी Nd निकालेंगे। 1 ppm का मतलब है हर 1 मिलियन यानी 10 टू द पावर 6 सिलिकॉन एटम्स के पीछे एक आर्सेनिक एटम है। तो Nd होगा टोटल एटम्स डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। एक बार Nd आ गया तो क्योंकि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके डोपिंग से ही आएंगे, सो हम डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं कि Ne अप्रॉक्सीमेटली Nd के बराबर है। फिर थर्ड स्टेप में अपना वही स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन Ne टाइम्स NH इक्वल्स Ni² लगाएंगे और वहां से इजीली NH कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टेप्स को सॉल्व करने पर डोनर एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन आती है 5 इंटू 10 टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब, जो कि हमारा Ne बन जाएगा। फिर सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके NH की वैल्यू आती है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब। अपना फाइनल आंसर क्रॉस चेक करो। Ne की वैल्यू 10 टू द पावर 22 की रेंज में है और NH सिर्फ 10 टू द पावर 9 की रेंज में। दोनों में एक मैसिव डिफरेंस है और ये ह्यूज गैप मैथमेटिकली प्रूव करता है कि एक्स्ट्रा इंप्योरिटी ऐड करने से मेजॉरिटी कैरियर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। ये कंप्लीटली एक एन टाइप मटेरियल बन चुका है। चलिए अब चैप्टर के नेक्स्ट मेजर कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को एक स्पेशल मेथड से ज्वाइन करते हैं तो दो बहुत ही क्रूशियल प्रोसेसेस तुरंत स्टार्ट होते हैं। पहला है डिफ्यूजन। पी साइड में देखो होल्स ज़्यादा हैं और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स, तो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होल्स पी से एन की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ डिफ्यूज करने लगते हैं। दूसरा प्रोसेस है ड्रिफ्ट। ये जंक्शन के पास बनने वाले इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। ये दोनों ही प्रोसेसेस बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। अब समझो कि जंक्शन पर एग्जैक्ट होता क्या है। जब इनिशियल डिफ्यूजन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंक्शन क्रॉस करते टाइम एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन अपने पीछे वो इमोबाइल आयनाइज्ड कोर्स छोड़ जाते हैं। एन साइड पर पॉजिटिव आयंस बच जाते हैं और पी साइड पर नेगेटिव आयंस। इस स्पेसिफिक एरिया में अब आपका कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं बचता। बस इसी खाली स्पेस चार्ज रीजन को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ये बचे हुए इमोबाइल आयंस एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं जो एक इनविजिबल बैरियर का काम करता है और इवेंचुअली फर्दर डिफ्यूजन को कंप्लीटली स्टॉप कर देता है। यहाँ कुछ कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स जल्दी से नोट कर लो, जहाँ हर साल स्टूडेंट्स के मार्क्स कटते हैं। पहला, एन टाइप और पी टाइप में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स में कन्फ्यूजन। याद रखना, एन फॉर नेगेटिव मतलब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। दूसरा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बच्चे फ्रीक्वेंटली इक्विलिब्रियम फॉर्मूला में Ni का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। और तीसरा, पीएन जंक्शन की थ्योरी में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट्स के रीजन मिक्सअप कर देते हैं। याद रखना, डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है और ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर ये पॉइंट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो एक बार हाइप जरूर करना। तो इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स इफेक्टिवली रिवाइज कर लिए हैं। हमने देखा कि कैसे एनर्जी बैंड गैप मटेरियल की बेसिक कंडक्टिविटी डिसाइड करता है। फिर हमने डोपिंग का यूज करके एक्सट्रिंसिक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाए और लास्ट में कवर किया कि इन दोनों को मिलाने से पीएन जंक्शन बनता है, जिसमें ये डिप्लीशन रीजन एक बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है। पता है, ये छोटा सा डिप्लीशन रीजन ही सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स की एक्चुअल फाउंडेशन है। सोचना इस बारे में कि कैसे एक माइक्रोस्कोपिक इनविजिबल बैरियर ने आज का पूरा टेक रेवोल्यूशन ला दिया। सोचिए, रिवाइज करिए और आगे एक्सप्लोर करते रहिए।